अस्सलामुअलैकुम तालिबे इल्म। मेरा नाम मिर्ज़ा सईदा बी रहीम बेग। मैं स्कूल नंबर 234 मौलाना हसरत मोहानी में अपना फ़र्ज अंजाम देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम मज़मून साइंस जमात हफ्तुम बाब 2 जानवरों में तग़ज़िया, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मुंसलिक महारतें हैं कि जानवरों में होने वाले अमले इंजाम और उनकी तग़ज़िया हासिल करने का तरीका समझता है। इंसानी निज़ाम हाज़मा के आज़ा की इफ़ादियत को समझता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जितनी भी नबातात है इस कायनात में, वो तमाम ज़ियाए तालीफ के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी ग़िज़ा के लिए दिगर नबातात और जानवर पर इन्हिसार रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने जिस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, हमारी बीमारी को दूर करने के लिए, तवानाई व कुव्वत हासिल करने के लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए हम ग़िज़ा लेते हैं। ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ किस्म के तग़ज़ियाती अनासिर हासिल होते हैं, जिसमें चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, नमकियात और पानी का शुमार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक पेचीदा अशिया है। इन पेचीदा अशिया को हम जो का तू काम में नहीं ला सकते, इनको मजीद सादा अशिया में तोड़ दिया जाता है। ग़िज़ा के पेचीदा अज़्ज़ा को ज़्यादा आसान अशिया में तोड़ देने के अमल को हज़्म कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ इसे दोहराएंगे। ग़िज़ा के पेचीदा अज़्ज़ा को ज़्यादा आसान अशिया में तोड़ देने के अमल को हज़्म कहा जाता है। एक बार और दोहराएंगे। ग़िज़ा के पेचीदा अज़्ज़ा को ज़्यादा आसान अशिया में तोड़ देने के अमल को हज़्म कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ग़िज़ाख़ोरी के मुख्तलिफ तरीके। हम इस दुनिया में जितने भी जानदार उज़्वे पाए जाते हैं, सबके ग़िज़ा लेने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है, अज़दा दिगर को खाता है, चिड़िया चोंच के जरिए दाना खाती है, तितलियाँ भंवरे फलों का रस चूसते हैं, और हम इंसान दिगर नबातात वो जानवरों पर ग़िज़ा के लिए इन्हिसार रखते हैं। इस तरह से हर एक ज़ीर व उज़्वों की ग़िज़ाख़ोरी के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अमल हज़्म यानी क्या, या इसमें हिस्सा लेने वाले उज़्वे कौन कौन से हैं और इनके अमाल या अमल क्या है। हम ग़िज़ा के ज़रिए हम अपने मुंह में ग़िज़ा को दाखिल करते हैं। ये ग़िज़ा एक लंबी कैनाल से गुजरती है और फिर वो हज़्म हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर इस ग़िज़ा का होता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, अमल हज़्म में 6 आज़ा काम करते हैं। नंबर 1 जोफ दहन, 2 ग़िज़ा की नली, 3 मादा, 4 छोटी आंत, बड़ी आंत और मबरज़। इन तमाम से मिलकर अमले इंहिज़ाम बनता है और इसमें इन 6 रास्तों से होकर हमारी ग़िज़ा हज़्म होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इन मुख्तलिफ खानों से होकर हमारी ग़िज़ा गुजरती है। पहला जोफ दहन, ग़िज़ा की नली, मादा,
छोटी आंत, बड़ी आंत और मबरस। इस तरह से इन मुख्तलिफ खानों से हमारी गिजा गुजरती है। धीरे धीरे इसके अज़्ज़ा हज़्म हो जाते हैं। मादा की अंदरूनी दीवारें, छोटी आंत और मुख्तलिफ गुदूद, लुआबी गुदूद, जिगर और लबलबा हाजम रसों या रतूबतों का अफराज करते हैं। ये हाजम रतूबतें गिजा की पेचीदा अशिया को सादातर अशिया में तब्दील कर देते हैं। दायरा हज़्म और इससे वाबस्ता गुदूद मिलकर निज़ाम हज़्म की तश्कील करते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको जोफ, दहन और मुंह के बारे में मालूमात दूंगी। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हो, गिजा मुंह के जरिए जिस्म के अंदर जाती है। गिजा को जिस्म में दाखिल करना यानी निगलना कहा जाता है। हम गिजा को दांतों से चबाते हैं और मैकेनिकी तौर पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हर एक दांत की जड़ मसूड़ों के अंदर मौजूद एक जुदा जाहिरी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, इसीलिए इनके नाम भी अलग अलग है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नजर आने वाला ये सेट हमारे दांतों का सेट है, जिसमें 4 किस्म के दांत होते हैं। नंबर 1 पीसने वाली दाढ़, परीमोलर, केनाई और अगले दांत। हम ज्यादातर हमारी रोटी, गोश्त या दिगर फल वगैरह को हमारे अगले दांत के जरिए तोड़ते हैं। इसके अलावा कोई सख्त चीजों को तोड़ने या खींचने के लिए हम किनाई दांत का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम पलीमोरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी गिजा को बारीक पीसने के लिए हम दाढ़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन दाढ़ों तक के गिजा पहुंचाने का काम हमारी जुबान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत सी मीठी चीजें खाना शौक से खाते हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, हमारे मुंह में जो ये शक्कर रह जाती है, तो ये बैक्टीरिया उसे एसिड में तहलील कर देते हैं और इस एसिड से हमारे दांतों में सड़न पैदा होती है, जिसे हम दांतों का ज़वाल कहते हैं। और ये सड़न इतनी बढ़ जाती है कि कुछ वक्त के बाद वो हमारे दांत को पूरी तरह से खोखला कर देती है और यहाँ तक कि हमारा दांत खत्म हो जाता है और उसे निकालने की नौबत दरपेश आती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दांतों के ज़वाल से बचने के लिए हमें रोजाना मिसवाक या ब्रश करना चाहिए। इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये कच्चे रेशम से बना हुआ धागा होता है। इसकी मदद से दांतों के बीच में फंसा हुआ अनाज हम आसानी से निकाल सकते हैं और हमारे दांतों और मुंह की बदबू से हिफाजत पा सकते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी में खाते पीते हैं या खाते पीने में हंसते बोलते हैं, तो हमें फंदा लग जाता है, यानी हिचकी आने लगती है। ऐसा इस वक्त होता है जब गिजाई अज़्ज़ा सांस की नली में चली जाती है। सांस की नली हवा को नथनों से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। सांस की नली गिजाई नली के मुतसल यानी उससे जुड़ी होती है। हल्क के अंदर हवा और गिजा दोनों का एक ही रास्ता है। अगर ऐसा हो तो गिजा का कौन सी चीज सांस की नली में दाखिल होने से रोकती है? जब आप किसी चीज को निगलते हैं तो एक फ्लिप नुमा वाल्व सांस के नली का रास्ता बंद कर देते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, और सांस की नली में हमारी खाई हुई गिजा नहीं जाती। लेकिन इत्तफाकन कभी कभी ऐसा हो जाता है जिससे हमें हिचकियां आने लगती हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी गिजा की नली, जिसको हम एसोफेक्स कहते हैं। जब हम गिजा निगलते हैं वो गिजाई नली में जाती है। इस गिजाई नली को एसोफेक्स कहा जाता है। यहाँ पर हम तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी गिजा की नली है। गिजाई नली गर्दन और सीने के साथ चलती है। गिजाई नली की दीवार की हरकत गिजा को नीचे ढकेलती है। हकीकत में यह हरकत तमाम एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जो गिजा को नीचे की तरफ ढकेलती है। कभी कभी हमारा जो मादा यानी स्टोमच होता है वो गिजा को कबूल नहीं करता और गिजा उल्टी या कै के जरिए बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों होता है? इसे हम गिजाई जहरियत की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या बासी सड़ी गिजा खाने से भी ऐसा होता है। अब मैं बताऊंगी आपको मादे के बारे में कि मादा एक मोटी दीवार वाला थैला है। इसकी शक्ल एक चपटे यू की तरह है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। ये एक तरफ गिजाई नली से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ छोटी आंत से जुड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये नजर आने वाली तस्वीर मादा की है। ये ऊपर की तरफ गिजा की नली के साथ जुड़ी होती है और नीचे की तरफ छोटी आंत से। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो मादे के जो अंदरूनी अस्तर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हजम रतूबतों का इखराज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिजा के साथ मादे में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जो हजम रतूबत होते हैं वो गिजा में आने वाले प्रोटीन को सादा अशिया में तब्दील कर देते हैं। इस तरह से मादा में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हजम रतूबतें मादे के बहुत मददगार साबित होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो छोटी आंत है ये बहुत ही बल खाई हुई आंत है। नाम इसका छोटी है, लेकिन इसकी लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। ये आंत जिगर और लबलबा से रतूबत हासिल करती है। इसके अलावा इसकी खुद जो दीवारें होती है वो भी रतूबतें पैदा करती है। जिगर जो सुर्खी माइल भूरे रंग का गुदा है, जो सिक्कम के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ वाक़े होता है। यह जिस्म के अंदर सबसे बड़ा गुदा है। ये सफरा यानी जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, इसका अफराज करता है, जो एक थैली में जमा हो जाता है, जिसको हम पित्ता कहते हैं। सफरा चर्बी के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। यानी जो सफरा का काम है वो चर्बी को सादा स्या में तोड़ना है। अब जो लबलबा है एक क्रीम कलर का बड़ा गुदा है और मादे के नीचे वाक़े होता है। जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हो क्रीम रंग का उज़ू है, ये हमारा लबलबा है। लबलबा की रतूबतें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर अमल करती है, इनको सादातर शक्लों में तब्दील कर देती है। जुज़वी तौर पर हजम शुदा गिजा अब छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचती है, जहां आंतों की रतूबत गिजा के तमाम अज़्ज़ा के हजम को मुकम्मल कर देती है। कार्बोहाइड्रेट सादा शुगर में, जैसे हम ग्लूकोज, फैटी चर्बी, चिकने एसिडों और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर अशिया हमारी हजम हो जाती है। अब